वेलकम क्लास 9th। आज हमारा टॉपिक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। अब सॉल्ट हमको खाने में चाहिए होता है। कौन सा सॉल्ट चाहिए होता है? NaCl। लेकिन और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो होते तो सॉल्ट्स हैं, लेकिन हम उसको खाने में यूज़ नहीं कर सकते। तो सॉल्ट का ये मतलब नहीं है कि वो खाने में ही कि सारे सॉल्ट्स खाने में यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है। उनमें से NaCl यूज़ होता है खाने के लिए। अब सॉल्ट कैसे बनता है? NaCl जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन किया जाता है तो हमको मिलता है NaCl। ठीक है। और जो हम नमक खाते हैं वो जनरली जो नदी होती है, ओशन होता है जो ओशन होता है बेसिकली, उसका जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। ओशन का पानी होता है सॉल्टी। उस पानी को पी नहीं सकते, तो उस पानी में बहुत सारा क्या होता है? नमक होता है। तो उससे नमक को अलग किया जाता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कुछ बात नोट करने वाली है। क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइन? ठीक है। तो ब्राइन क्या होता है? तो जब हम NaCl में पानी मिलाते हैं, जब हम NaCl में पानी मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसी एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? इसी एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। ओके। जब NaCl में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, और जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज ब्राइन? इट इज एक्वस। एक्वस मतलब जब किसी चीज़ में पानी मिलाया जाता है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक और जो हम आज देखने वाले हैं वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत फेमस है, बहुत बार आती है। व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो नाम से ही पता चल रहा है वो प्रोसेस जिसमें क्लोरीन बनती है और एल्कली बनती है। एल्कली मतलब एल्कली वो होता है जिसमें OH आता है लास्ट में, जिसके एनायन में OH आता है वो एल्कली हो जाता है। एल्कली क्या है? एल्कली इज अ बेस। एल्कली एसिड नहीं होता, एल्कली बेस होता है, जिसके लास्ट में क्या आता है? जिसके लास्ट में OH आता है। ठीक है। तो अभी इतना याद रखेंगे। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम एक तो क्लोरीन बनाएंगे, और दूसरा हमको क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा कोई एल्कली। यहाँ जो एल्कली हमको मिलेगा वो मिलेगा NaOH। NaOH एक बेस है जिसके लास्ट में OH आता है, तो NaOH इज अ एल्कली। बना दें इसको।
हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। पानी मिलाने के बाद हमको मिलेगा NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमको 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हमको मिले इसमें। और यहाँ पे क्लोरीन भी बन गया, दिस इज क्लोरीन। दिस इज alkali, so that's why this is called, this is chlor-alkali process। तो अगर जो आएगा कि इसकी रिएक्शन आप लिखो तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक बात और है, जैसे आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर पे हम 2 रॉड डिप करते हैं। एक रॉड को देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, एक रॉड को देते हैं हम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया वो हो गया एनोड, और जिसको नेगेटिव चार्ज दिया वो हो गया कैथोड। तो जो ये एनोड हो गया हमारे पास, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो हमारे पास जो गैस बनी है, कौन सी गैस? एक बना है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो जाएगा एनोड में, और हाइड्रोजन जो है वो जाएगा कैथोड में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा। क्लोरीन इस प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बनता है वो एनोड में जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड में जाता है। NaCl यहीं कहीं डिपॉजिट हो जाएगा। NaCl यहाँ कैथोड के सामने डिपॉजिट हो जाएगा। NaCl विल बी डिपॉजिटेड नियर द कैथोड। तो आज हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस को देखा, ब्राइन सॉल्यूशन देखा। तो अब इसको हम आगे करेंगे अगले दिन। ओके, थैंक यू।